कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट थे, भाजपा में जाते ही क्या हो गए, भ्रष्टाचारी से सदाचारी। यह कैसे संभव हुआ? जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप बंगाल के नेताओं को भी देख लीजिए, जब तक वो भाजपा में नहीं थे तब तक उनके घर पे ईडी आ रहा था। जो ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ईडी जो है पता नहीं रास्ता भूल गया, हो सकता है उसका गूगल मैप नहीं काम कर रहा हो, ईडी आना बंद हो गया। जहां धर्म होता है वहां धर्म का झगड़ा लगाते हैं, जहां धर्म नहीं होता है वहां जात का झगड़ा लगाते हैं, जहां जात नहीं होती है वहां समूह का झगड़ा लगाते हैं। आपने देखा कि मणिपुर में क्या हुआ, आज मणिपुर की क्या हालत है। और जब आप मणिपुर के ऊपर सवाल करिएगा तो जवाब आएगा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। अरे यह कौन सी बात हो गई? भारत के किसी भी कोने में आजाद देश के आजाद नागरिक के साथ कोई ऐसी कार्रवाई होगी जो गैर कानूनी है, उसके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे, उसके खिलाफ हम सवाल उठाएंगे। आप देखिए कि किस साजिश के तहत रोज शाम को नेशनल मीडिया में बंगाल को किस तरीके से बदनाम किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण क्या है कि साम दाम दंड भेद से किसी भी तरह से बंगाल जीत लेना है, बिहार जीत लेना है, महाराष्ट्र जीत लेना है। क्या हुआ महाराष्ट्र में? कह रहे थे 3 मेजर आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर, ये भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, तुष्टीकरण का। मैं तो एक एक लाइन से जो है तीनों का जवाब दे देता हूं। सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का लगाया। तो मैं यह प्रश्न पूछना चाहता था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब कांग्रेस में थे तो भ्रष्ट थे, भाजपा में जाते ही क्या हो गए, भ्रष्टाचारी से सदाचारी। यह कैसे संभव हुआ? जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप बंगाल के नेताओं को भी देख लीजिए, जब तक वो भाजपा में नहीं थे तब तक उनके घर पे ईडी आ रहा था। जो ही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ईडी जो है पता नहीं रास्ता भूल गया, हो सकता है उसका गूगल मैप नहीं काम कर रहा हो, ईडी आना बंद हो गया। आप महाराष्ट्र का उदाहरण देख लीजिए। इनको लगा कि हम महाराष्ट्र जो है वो हारने वाले हैं। महाराष्ट्र में आपने क्या देखा कि महाराष्ट्र में किसी भी तरीके से ये चाहते थे कि वहां पर जो महाविकास आघाड़ी है उसको तोड़ दिया जाए। तो पहले इन्होंने शिंदे को तोड़ लिया। जब शिंदे को ले आए तो इनको लगा कि ये काफी नहीं है, तो फिर पवार साहब के परिवार को तोड़ दिया। तो मेरा दूसरा सवाल है कि अजीत पवार साहब जब महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ थे तब यह परिवारवाद था, और अभी अजीत पवार साहब भाजपा के साथ चले गए हैं, इसको परिवारवाद कहेंगे कि नहीं कहेंगे?